प्रयागराज सरायनाथ थाने में पुलिस कर्मियों के द्वारा 2 पत्रकारों और एक पत्रकार की 8 माह की गर्भवती पत्नी को थाने में पीटने का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली तक पहुंच चुका है। प्रियंका गांधी ने लिया संज्ञान। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कार्यालय से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। शहर के सिविल लाइंस स्थित सरदार पटेल मार्ग मीडिया हब कार्यालय में प्रयागराज गंगा पार के जिला अध्यक्ष रामकिशोर पटेल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि मामले की जानकारी हमारे वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम राष्ट्रीय नेताओं को पहुंच गई है और उसी का परिणाम है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खांडे ने प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसका परिणाम हुआ कि प्रदेश सचिव और प्रयागराज जनपद के प्रभारी सुशील पासी ने उनसे फोन कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजने को कहा। रामकिशोर पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी इस मामले पर पूरी तरह से पत्रकारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी के ऊपर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। पत्रकारों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आपकी पार्टी मामले की स्वतंत्र जांच के पक्ष में है, इस पर रामकिशोर पटेल ने कहा कि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है और पत्रकारों को यदि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से यह चाहेगी कि मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी और हमारा नेतृत्व कहेगा तो इस मामले में हम और हमारा संगठन निश्चित रूप से सड़क पर उतरकर पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। विदित के प्रयागराज के सरायनाथ थाने में 17 जुलाई को 2 पत्रकारों और एक पत्रकार की 8 माह की गर्भवती पत्नी को कमरे में बंद कर पीटा गया। पीटने का आरोप है वहां के थाना अध्यक्ष संजय द्विवेदी, दरोगा आकाश कुमार राय व कौशलेंद्र द्विवेदी के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर लगा है। ये पुलिसकर्मी अभी भी इसी थाने में तैनात है और जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। पत्रकारों के गुस्से को देखते हुए दोषियों को दंडित किए जाने की मांग पर पुलिस कप्तान ने इस प्रकरण की जांच सीओ यानी क्षेत्राधिकारी को सौंप दी, लेकिन क्षेत्राधिकारी फूलपुर मामले की जांच के बहाने लीपापोती के आरोप लगने लगे। घटना के दिन जब मामला प्रयागराज के सिविल लाइंस के सरदार पटेल मार्ग स्थित मीडिया हब का संचालन करने वाले शार्प रिपोर्टर व मनमीत पत्रिका के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने दूसरे दिन प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित व पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर केपी से लगभग 60 पत्रकारों के साथ मुलाकात कर मामले में कार्यवाही की मांग की। तत्पश्चात सीओ फूलपुर की जांच दी गई, परंतु मामले में सीओ फूलपुर में शर्मा के द्वारा लीपापोती की जा रही है, ऐसा पत्रकारों ने आरोप लगाया है। प्रकरण प्रयागराज मंडल के सभी उच्च अधिकारियों के साथ साथ लखनऊ शासन तक पहुंच चुका है। इस प्रकरण में 16 विधायक मंडलायुक्त को मजिस्ट्रेटी जांच के लिए व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा है। जिला कांग्रेस कमेटी प्रयागराज गंगा पार। आप प्रयागराज से गंगा पार के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं और विगत 17 जुलाई को सरायनाथ थाने में 2 पत्रकारों और एक गर्भवती महिला के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त हुई? पहले तो हमें पता चला कि मामूली झगड़ा था, पारिवारिक झगड़ा था और मैं अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त रहा क्योंकि पार्टी के इतने आंदोलन होते रहे अन्याय के खिलाफ। जो हमारे प्रदेश के नेता खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी कहीं कूच करते थे, कोशिश करते थे या कहीं पर संघर्ष भी करते जा रहे हैं तो वर्तमान सरकार उनको जगह जगह रोक लेती थी। हम लोग उनके गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उनमें व्यस्त रहे। इसलिए मुझे देरी से पता चला। एक दिन हमारे प्रदेश के सचिव माननीय सुशील पासी जी जो हमारे प्रभारी भी हैं इलाहाबाद के प्रयागराज के और एक दूसरे हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी आदरणीय बाजीराव खांडे साहब ने बताया, तब मेरा जो है विशेष हुआ कि मैं इनके घर गया और पूरी जानकारी लिया। जानकारी में मुझे ये पता चला कि इन जो है अजय कुमार विश्वकर्मा जी के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया है। अच्छा, ये एक सेकंड में ये चाहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय बाजीराव खांडे साहब ने अगर हमको बताया तो इसका मतलब है कि वहां से जानकारी है। इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी जान लिया
इसका मतलब कि राहुल जी और प्रियंका तक बात पहुंच गई है क्या? मुझे ऐसा लगता है अवश्य पहुंच गई होगी, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मैं जहां तक महसूस करता हूं, हर समस्याओं के समाधान में पैनी नजर रख रही है और उसके समाधान के लिए योगदान भी देने में पीछे नहीं है। पुलिस जिस तरह बर्बरता पूर्वक 2 पत्रकार और उसकी गर्भवती 8 महीने की महिला जो गर्भवती थी, बर्बरता पूर्वक सरायनगर थाने में पिटाई की, क्या पुलिस को यह अधिकार है पिटाई करने का? पुलिस को अगर यह अधिकार है पिटाई करने का, तो हम सुरक्षित किससे महसूस करें? जनता तो पुलिस से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए पुलिस पर भरोसा करती है। जनता में भरोसा कि हमें कहीं कोई प्रताड़ित करेगा, कोई समस्या आएगी तो हमारी रक्षा के लिए पुलिस है। अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो जनता के ऊपर विश्वास करेगी कि हम सुरक्षा किससे प्राप्त करेंगे? ये तो गलत है। इस संदर्भ में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल लगातार उच्च अधिकारियों से, एसएसपी से मुलाकात किए, आईजी से, एडीजीपी से मुलाकात किए, लेकिन सारे के सारे लोग वो जांच जो बना रहे हैं, जांच का जो रिपोर्ट आ रही है, सब के सब वो लिपापोती में लगे हुए हैं। अब क्या आपकी पार्टी इस संदर्भ में मजिस्ट्रेटिव जांच के लिए या उच्च स्तरीय किसी एजेंसी से जांच के लिए विचार करेगी? मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। हमारे पूर्वजों ने, हम लोग जिनके उत्तराधिकारी है, कभी देश को आजाद कराया था। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतः आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी हर समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षशील दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करिए। मैं कहना चाहूंगा, जब मुझे जानकारी एआईसीसी सेक्रेटरी माननीय बाजीराव खांडे साहब के द्वारा मिल सकती है, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए भी किसी भी स्तर तक संघर्ष कर सकती है। क्या इस मुद्दे को लेकर सड़क उतरेगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी का निर्देश होगा तो अवश्य उतरेगी। आपसे रिपोर्ट भी तो पार्टी मांगेगी इस संदर्भ में? बिल्कुल पार्टी को रिपोर्ट दूंगा। आज मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता है। अगर चौथा स्तंभ न्याय से विरक्त हो जाएगा, चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि एक मीडिया ही ऐसा है जो हर जगह अपनी पैनी नजर से समस्याओं को संकलित करके संबंधित विभाग और अधिकारियों को अवगत कराते हुए आम जनता तक उस खबर को पहुंचा करके समाधान के प्रयास में विशेष योगदान किया करता है। अगर मीडिया ही भय युक्त हो जाएगा, मीडिया के अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, तो चौथा स्तंभ कहा जाने वाला यह मीडिया जब अपना कार्य नहीं कर पाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो निष्पक्ष जांच की बात की जाती है, निष्पक्षता की बात की जाती है, वह प्रभावित हो जाएगा। इसलिए मीडिया को भी डरना नहीं चाहिए। मीडिया को भी न्याय के लिए पूरा जिस प्रकार से दूसरे का साथ देते हैं, तो हम लोग भरोसा करते हैं, सब भरोसा करते हैं, वह स्वतः पर भी भरोसा करें। लेकिन यहाँ की पुलिस तो मीडिया को डरा ही नहीं रही है, मीडिया के लोगों को मार भी रही है और साथ ही साथ एक गर्भवती महिला को मारी है। तो एक सेकंड, गर्भवती महिला को मारी है और आपने नाम लिया प्रियंका गांधी ने, इसको संज्ञान में लिया है, तो प्रियंका गांधी भी एक महिला है, 2 बच्चों की माँ है। तो क्या प्रियंका गांधी इस बात को मजबूती से समझेंगी? इस बात को अवश्य समझेगी, अवश्य समझेगी। इस पर भी मैं कहना चाहूंगा, अगर कुछ पुलिस वालों ने इस पर गलती किया है तो पुलिस के ऊपर इतना जल्दी भरोसा भी नहीं रखना चाहिए। आप विश्वास करिए, ये जो पुलिस के अधिकारी हैं निश्चित निष्पक्ष जांच करा करके दोषियों को सजा देंगे ही। नहीं देंगे तो पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। उस समय एक जन आंदोलन हम ही नहीं, आप सब लोग, आम जनता भी महसूस करेगी। जन आंदोलन करके न्याय के लिए सड़क पर आएगी। कैसे हम इस बात को विश्वास करें कि जो पुलिस वाले ने मारा पीटा उसी के आला अफसर जांच के आदेश दे रहे हैं और सीओ फूलपुर इस बात को कह रहा है कि नहीं मारपीट हुई नहीं, 2 पत्रकार आपस में लड़ गए हैं इस संदर्भ में, और एक सर्कुलर पहले जारी हो गया। दोनों पत्रकार आप देखिए, अजय विश्वकर्मा से भी आपने मिला, उनके घर गए, और इरफान से मिला, दोनों आपके साथ बोले कि घटना उनके साथ घटी थी, उनके पत्नी के साथ भी। तो हम कैसे पुलिस वालों से मानेंगे कि ये निष्पक्ष जांच? इसलिए तो पत्रकारों की यह मांग है कि इस मुद्दे पर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाए। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने में पुलिस वालों को भी हिचक नहीं होना चाहिए, प्रशासन को भी हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती है तो पूरे पुलिस प्रशासन, पुलिस बल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। कभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि सीनियर अधिकारी इस प्रकार का चाहेंगे।
आप अपने साक्ष्य उनको प्रस्तुत करें। मुझे भरोसा है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। कि आपकी मांग गंगापार जिला अध्यक्ष की हैसियत से क्या आप चाहेंगे कि पुलिस के द्वारा इसकी जांच न हो और किसी मजिस्ट्रेट की बिल्कुल चाहूंगा। निष्पक्ष जांच के लिए जिस पर भरोसा हो सके उससे जांच कराई जानी चाहिए। सच्चाई को उजागर करके दोषियों को सजा दे करके ही लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, संविधान को की रक्षा की जा सकती है और जनता के बीच में व्याप्त भय को दूर करके और असुरक्षित महसूस कर रहे पत्रकारों को भी पटेल जी, आप गंगापार के कांग्रेस पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं जी। आप अपने स्तर से इस संदर्भ में आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, इस पर आप बतावें। मैं ये चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच के लिए विभाग पर अगर सहमति न बने तो निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो है स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा करके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों की मांग है तो FIR दर्ज करके उनके साथ निलंबित करके उनको बर्खास्त किया जाए, क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों नहीं? आपकी मांग आप अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अधिकारी उस पर जांच करेंगे, जितना दोष हो उतना अधिकारी को मानना ही चाहिए। नहीं मानेंगे तो पुलिस के ऊपर आरोप आता है। कुछ पुलिस वालों के कारण सारे पुलिस बल को हम सबके दृष्टि नहीं दे सकते, लेकिन मुझे यह भरोसा है कि अगर सीनियर अधिकारी दोषियों को सजा नहीं देंगे तो जो आज हम इस भाषा को बोल रहे हैं कि सीनियर अधिकारी निष्पक्ष जांच करके उनको सजा जरूर देंगे, तब पूरे पुलिस बल के ऊपर शक पैदा होगा। आपको सूचना मिलने के बाद अपने स्तर से तहकीकात आपने घटना की कर लिया है, घटना की तहकीकात करने के बाद आपको क्या पता चला? मुझे तो यही महसूस हुआ है कि दोनों पत्रकारों की बेरहमी से पिटाई हुई है, जैसा कि उनके पास वीडियो है, तो उनकी चमड़ी उधड़ी हुई है और महिला के भी वहां पर दिखाई दे रही है, महिला को ऊपर चोट भी दिखाई दे रहा है। तो जब इतने सारे साक्ष्य हैं, ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए, मुझे भरोसा है निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। आप अपने सारे साक्ष्य अपने पार्टी के बड़े नेताओं की सब भेजेंगे? आप लिखित अवश्य भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।